नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से हमारे समाज का आधार रहा है, हमारे शिक्षक। चाहे वो गुरुकुल के गुरु हों या आज के आधुनिक टीचर, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे महान और प्राचीन शिक्षकों के बारे में, जिनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन पर बना हुआ है। सबसे पहले हैं गुरु वशिष्ठ, रामायण के राज ऋषि। गुरु वशिष्ठ रामायण के प्रमुख गुरु थे। उन्होंने राजा दशरथ के पुत्रों को धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। उनकी शिक्षा का केंद्र था सही और गलत के बीच अंतर करना और जीवन में नैतिकता का पालन करना। उनके नाम पर आज भी कई शिक्षण संस्थान और गुरुकुल चलाए जाते हैं। गुरु महर्षि वशिष्ठ के बाद गुरु महर्षि सांदीपनी भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु। गुरु महर्षि सांदीपनी ने भगवान कृष्ण और बलराम को शिक्षा दी थी। उनका आश्रम ज्ञान और योग का केंद्र था। कृष्ण और बलराम की शिक्षा का असर उनके व्यक्तित्व में स्पष्ट देखा जा सकता है और उनके आश्रम का नाम आज भी एक आदर्श शैक्षणिक केंद्र के रूप में लिया जाता है। गुरु महर्षि सांदीपनी के बाद हैं गुरु द्रोणाचार्य, महाभारत के महान शिक्षक। सबसे पहले बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य की। महाभारत के इस महान गुरु ने अर्जुन, कर्ण और भीम जैसे योद्धाओं को युद्ध कला सिखाई। उनकी शिक्षा सिर्फ तीरंदाजी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को नैतिकता और धर्म का भी पाठ पढ़ाया। आज भी उन्हें गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है और उनके नाम पर खेल जगत में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जो उत्कृष्ट कोचिंग के लिए है। गुरु द्रोणाचार्य के बाद हैं वेद व्यास, वेदों के संकलनकर्ता। अब बात करते हैं वेद व्यास जी की। उन्होंने न सिर्फ महाभारत की रचना की, बल्कि 4 वेदों का संकलन भी किया। वो भारतीय संस्कृति और शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। उनके शिष्य हमेशा उनके ज्ञान और शिक्षाओं का आदर करते थे। उनकी शिक्षा का प्रभाव आज भी वेदों और महाभारत के अध्ययन में देखा जा सकता है। वेद व्यास जी के बाद हैं चाणक्य, मौर्य साम्राज्य के पीछे का मास्टरमाइंड। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र आज भी राज्य संचालन और आर्थिक नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने समाज और शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए, जिनका प्रभाव आज भी हमारे संविधान और नीतियों में दिखता है। फिर है श्री आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत दार्शनिक। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में अद्वैत वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने भारतीय दार्शनिक परंपराओं को एक नई दिशा दी। सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की, जो आज भी भारतीय धर्म और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। उनके उपदेश आज भी धर्म, योग और ध्यान में मार्गदर्शक माने जाते हैं। श्री आदि शंकराचार्य के बाद हैं महर्षि पतंजलि, योग के जनक। महर्षि पतंजलि, योग के जनक। महर्षि पतंजलि ने योग को एक विधिवत शिक्षा पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। उनके योग सूत्र आज भी दुनिया भर में योग का आधार माने जाते हैं। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक शांति और आत्मज्ञान का भी माध्यम है। आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है, जो पतंजलि की शिक्षाओं का प्रमाण है। महर्षि पतंजलि के बाद हैं रवींद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक। रवींद्रनाथ टैगोर न केवल एक महान कवि और लेखक थे, बल्कि एक अद्भुत शिक्षक भी। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां शिक्षा प्रकृति के साथ जुड़कर दी जाती है। टैगोर का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं,
बल्कि मनुष्य को संपूर्ण रूप से विकसित। स्वामी विवेकानंद, भारतीय अध्यात्म के दूत। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और योग को पश्चिमी दुनिया में पहुंचाया। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। उनके विचार और आदर्श आज भी रामकृष्ण मिशन के माध्यम से देश विदेश में फैल रहे हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। उनका यह संदेश हर पीढ़ी को प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान और सत्य की खोज। उनका शिक्षण धर्म के रूप में आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। उनकी शिक्षा ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में शांति और करुणा का संदेश फैलाया। तो ये थे भारत के सबसे महान और प्राचीन शिक्षक, जिन्होंने न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा किया बल्कि समाज को नई दिशा भी दी। उनके योगदान आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप अपने किसी खास शिक्षक को धन्यवाद देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।